मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग भी अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे होंगे। और खुदा ने हमें आज एक दिन और दिखाया, शुक्रिया है उसका। और आज तो थोड़ा लेट ही उठी क्योंकि आज सबकी छुट्टी है घर में और मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो बस अपना ही खाना बनाया और अब चलते हैं ऑफिस। तो चलते चलते बात करते हैं। थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, फ़ोन को सेट कर रही थी। तो आज तो मैंने आपको बताया हमें जाना है। वैसे बर्थडे भी और प्रेयर भी है, खास तो प्रेयर है, लेकिन पास्टर जी की बेटी का बर्थडे है तो कोशिश करूँगी मैं आज जाऊँ, क्योंकि ऑफिस से आते हैं तो एकदम थक जाते हैं और फिर ना कहीं मन नहीं करता जाने का। लेकिन मैं जाऊँगी क्योंकि छोटी सी बेटी है उनकी, 5 साल या 4 साल की है, तो हम सोचे जाएंगे। और वो वैसे भी बहुत अच्छे पास्टर हैं और बहुत अच्छे भाई भी हैं। किसी टाइम पे हम उनको बाइबल सिखाते थे तो मुझे बड़ी हंसी आती है यार। देखो बच्चे कहाँ इतनी अच्छी जगह पहुंच गए हैं। कोई बिशप बन गया है, कोई पास्टर बन गया है। सच में उन्होंने हमारी एक अच्छी बात पकड़ के रखी कि खुदा को नहीं छोड़ना है, और उन्होंने इतने आगे निकल गए। सच में उन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा और लोगों को सिखा रहे हैं और इतना अच्छा मैसेज करते हैं ना। मुझे बहुत पसंद है उनका मैसेज। मतलब अगर कहीं मैसेज करो तो मैं बैठी रहती हूँ, मैं हटती नहीं हूँ वहाँ से, क्योंकि एकदम परमेश्वर के करीब ले जाते हो वचन से ना। तो बहुत बढ़िया है वो। तो आज हम चलेंगे वहाँ पर। बहुत दूर है, शायद मेरे ख्याल से उनका घर पालम की साइड है। तो आज हम चलेंगे वहाँ पर, क्योंकि मेरे को तो काफ़ी टाइम से बुला रहे हैं, मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो आज पक्का जाना है, थोड़ा सा एंजॉय भी करना उनके साथ। नहीं तो आज मेरा जाने का प्लान था ताल कटोरा और वहाँ पर थोड़ा सा घूमना था। खाना सब देशों के खाने लगे हैं वहाँ पर, सब जगहों के, तो खाना था। लेकिन हो सकता है कल करें प्लानिंग जाने की वहाँ पर। नहीं तो कल प्लानिंग थी हमारा, क्या नाम है, सूरज कुंड, लेकिन सूरज कुंड कैंसिल करेंगे। ताल कटोरा चलेंगे, वहाँ पर खाने का मज़ा लेंगे कल, क्योंकि आज तो 11-12 बज जाएंगे वहाँ पर, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन मैंने बोला कि प्लीज़ पास्टर जी आप जल्दी ख़त्म करना, तो शायद वो जल्दी ख़त्म करेंगे। अब दिल्ली में ठंड भी बहुत कम हो गई है, तो गर्मी तो बड़ी गंदी लगती है दिल्ली में। फिर भी दिल्ली है भाई, दिल्ली दिल वालों की है। चाहे दिल्ली में पोल्यूशन हो, चाहे दिल्ली में गर्मी हो, चाहे दिल्ली में ठंड हो, दिल्ली दिल वालों की है। हम कहीं चले आते हैं पहाड़ों वालों पर तो हम लोग ना, आप अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा, लेकिन हम लोग बर्दाश्त नहीं होता है। तो हम लोग आदत पड़ी वही दिल्ली की, पोल्यूशन, गंदे संद, उटपटांग खाना, तो वही अच्छा लगता है। मैं भी जाती हूँ पहाड़ों पर, तो वैसे तो बीमार नहीं होती मैं, लेकिन मेरे चेहरा भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है वहाँ पर। लेकिन अच्छा लगता है वहाँ पर, वहाँ तो खैर अच्छा ही लगता ही है, कहने की क्या बात है। पहाड़ वो पहाड़ जो है ना तरफ खींचते हैं, वो पहाड़ों को देखते हैं और वहाँ की वातावरण देखते हैं। कि जंगल बड़े पसंद है, ये जंगल बहुत अच्छा लगता है। एक अलग सी शांति है वहाँ पर, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। तो कई लोग को नेचर से प्यार है, तो कई लोग तो वहीं रह गए हैं पहाड़ों में। कई लोग दिल्ली छोड़ के पहाड़ में रह रहे हैं। तो मैं देखती हूँ लोगों को ब्लॉग, तो एक पंजाबी ट्रैकर है, उनका ब्लॉग देखती हूँ मैं। तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं हस्बैंड वाइफ है दोनों, क्योंकि अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के वो पहाड़ पे जाके बस गए हैं। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों। ये नहीं कि आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, ये नहीं कि टेंशन की ज़िंदगी जी रहे हैं वो लोग, है ना। काम करना, नौकरी करना, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के वो यहाँ पर बस गए हैं। तो ये देखो बस वाले को सब ओवरटेक कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छी ज़िंदगी है। क्या करना इतना पैसा कमा के भी, एक हस्बैंड वाइफ साथ ना रहे तो क्या फ़ायदा। तो ये अपनी फैमिली के साथ रहें। उनके बच्चे भी हैं जो
उस नेचर में है। हेलो हेलो हेलो, मेरे कैमरे में आजा, मेरे कैमरे में आजा। कोई बात। अच्छा हेलो कर ले। ये अंकित है। कपड़ा भी सही नहीं। अरे कुछ नहीं, ये अंकित है, हेलो ये भी हमारे साथ काम करता है। तो बहुत अच्छा लड़का है, लड़ता तो रहते ही है, कोई बात लेकिन नहीं, बेटे जैसा है। तो ठीक है। तो जी बेटे जैसे जब भी इतना प्यार है। हाँ सही बात है। तो मैं पहुंच गई अपने ऑफिस। तो आपको मिलते हैं गाइस शाम को सारा दिखाऊंगी मैं आपको। बाय। हाँ देखो दोस्तों, मैंने कहा ना मैं जाना तो है ट्रेन मीटिंग में, लेकिन बच्चे तो नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए खाना बना के फटाफट आलू की सब्ज़ी बना के जा रही हूँ। तो जाना भी मेट्रो से ही है, गाड़ी से नहीं जाना, क्योंकि जिनके हम जा रहे हैं वहाँ गाड़ी की बड़ी दिक्कत है, गाड़ी पार्किंग की दिक्कत है वहाँ, तो उनके यहाँ पार्किंग नहीं है, तो इसलिए मेट्रो से जाएंगे। तो फटाफट से मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, चावल बन गए हैं, तो अपना ये लोग खा लेंगे। देखो घर और को जो घर पे आके भी आराम नहीं मिलता है। कोई मुझसे पूछ रहा था भाई घर जाके बहू तो आराम करती है, मेरे से तो मतलब काम नहीं होता। तो मैंने बोला देख लो यही है वुमन पावर, खुदा ने औरतों को बहुत शक्ति दी है कि वो नौकरी भी देख लेती है और घर में काम भी कर लेती है। एडजस्टमेंट चला दूँ। फटाफट बन गया अपना खाना, बच्चे लोग खा लेंगे और मैं जाने वाली हूँ ट्रेन मीटिंग में। ये तो छुट्टी में लोग बंद कर देंगे और निकलते हैं। मैं तैयार ही हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी मेट्रो में मिलूंगी। देखो दोस्तों, मेट्रो में मैं जाती ही नहीं हूँ ना, तो मुझे पता ही नहीं कहाँ से टिकट मिलता है, कहाँ से टिकट। शुरू में जब मेट्रो आई थी तभी हम लोग गए थे मेट्रो में, तो आज गड़बड़ी हो गई और मुझे पता ही नहीं कहाँ से टिकट लेना है, कहाँ से कूपन लेना है, और मैं गलत लाइन में घुस गई। तो पुलिस वाले बोला अरे मैडम, अरे मेरे का क्या हो गया सर जी, अरे यहाँ से जाओ हो। मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा ठीक है सर जी। तो हमें कभी कभी ना मेट्रो से बसों से जाना चाहिए, पर मुझे तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि हमेशा अपनी गाड़ी से गई हूँ। तो मेट्रो से जाना चाहिए यार, पता होना चाहिए कि दिल्ली की कौन कौन सी बस कहाँ जा रही है, मेट्रो कहाँ जा रही है, मुझे तो पता ही नहीं लगता। तो चलो आ गए अब। दोस्तों हम पहुँच गए दशरथपुर स्टेशन। देखो काफ़ी मेट्रो ने काफ़ी सुधार करा है, काफ़ी अच्छा हो गया यहाँ पर। तो चलो मिलते हैं हम आपको। पहुँच गए हम लोग, अब यहाँ से रिक्शा लेते हैं। और वचन 22 हम देखेंगे यहाँ पे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। वचन संहिता अध्याय 107 का 22, और यहाँ लिखा है, ध्यान से सुनेगा। और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं। आमीन। क्या लिखा है? धन्यवाद की बलि चढ़ाएं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, केवल एक चीज छोड़कर। हालेलुया। क्या चाहता है? कि हम प्रभु को अपने मुख से, अपने जीवन के लिए, उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए, उसके द्वारा किए गए अद्भुत काम के लिए हम उसका धन्यवाद करें। आमीन। हमारे प्रभु को यही चाहिए। और आज का जो विषय है इस मीटिंग का, वो मतलब बिल्कुल दूरी बना ली थी, मगर अब खुद ही बोलते हैं दुआ बंदगी के लिए। और खुदा ने जिस दिन चर्च गए उस दिन से उनके मुख पे एक रौनक आई। और मैं भी खांसी से परेशान थी, 1 महीने से चर्च खांसते भी गई थी, तो मैंने कहा सबके बीच में मैं खांसूंगी और सब परेशान होंगे। मगर जब मैं चर्च में जाके बैठी, मुझे खुद खांसी नहीं हुई, और अभी तक खुदा ने संभाला, आगे भी वही संभालेगा। आत्मिक तौर से कमजोर चल रहे थे, लेकिन हमने निर्णय लिया कि हम पिछले सैटरडे घर जाएंगे, प्रेयर करेंगे, संगति करेंगे, टाइम बिताएंगे। हमें
और भाई राहुल भी थे, पास्टर साहब थे, पास्टर अनिल थे, उनकी वाइफ थी, बच्चे थे, हम गए। एक बढ़िया समय रहा, एक बढ़िया संगति रही, प्रभु ने छुआ उनको और वो फिर चर्च आए। और देखिए अपना भाई, खुदा का धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु ने जिंदगी जमीन पर हमें सलामती के साथ रखा और अभी तक संभाल के रखा प्रभु ने, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी भी बहुत कमजोरी पैरों में है, तकलीफ है। अभी परसों की बात है कि मेरे पैरों में दोनों में सूजन थी कि मैं घर से और बाथरूम तक भी नहीं जा पा रही थी। तो लेकिन भाई विल्सन का फोन आया और बात हुई तो मैंने बोला नहीं, मैं प्रार्थना में जाऊँगी। खुदा का इतना शुक्र है, मैंने तेल लगाया, आइडेक्स लगाई और मैं वहाँ से और यहाँ तक चल के प्रार्थना में आ गई। धन्यवाद। और एक बहुत बड़ी गवाही है मेरे जीवन में, मेरे बेटे का भी बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है, मेरे बीच वाले बेटे का। गाड़ी भी सारी टोटल लॉस हो गई है और उसको भी चोट काफ़ी आई है, लेकिन खुदा का धन्यवाद है कि उसके हाथ पैर सलामत है। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि मैं वो हाथ पैरों से बैठ जाए बच्चा। और वो बहुत रो रहा था कि मम्मी मुझसे गलती हो गई, मैं तेज़ी में गाड़ी चला रहा था, मेरी नौकरी छूट गई। इस बात का उसे बहुत गम है और वो कहता था जिस दिन मेरी नौकरी छूट जाएगी मम्मी शायद मैं जिंदा नहीं रहूँगा। लेकिन मैंने उसको संभाला और उसको हमेशा प्रार्थना में रख के दुआ करी कि बेटा जिंदगी में खुदा ने तुम्हारे को हुनर दिया है, तुम्हारे हाथ से हुनर तो नहीं गया, कोई बात नहीं, चोट लगी ठीक हो जाओगे। और नौकरी तो कह रहा भी जब तक गाड़ी नहीं ठीक होती नहीं मिलेगी। और फिर मैंने दुआ करी, वो कह रहा था मम्मी मेरे कैसे करूँगा, मेरी भाई की किस्त जानी है, न पापा दे रहे हैं न मेरे पास मैं किसी से ले सकता हूँ, न मेरे पास पैसा है। मैंने बेटा दुआ करो, इस बार कुछ ना कुछ करके तुम्हारी हो जाएगी तुम्हारी किस्त। तो प्रभु ने ऐसा किया कि कुछ पैसे उनके रुके हुए तो वो भी मिल गए हमें और उसको जॉब भी मिल गई है। कहीं पुराने अफसर ने बुला लिया तो 600 रुपये पर डे पे वो रोज की जा रहा है, तो अपना उसका सब कुछ मिल गया, नौकरी भी अभी मिल गई है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, चेहरे पे एक नया नूर, एक नई खुशी। हालेलुया, हालेलुया। गाड़ी पे मैं आप लोगों के सामने अपने घर की एक नई खुशी का आगाज करती आपको हूँ। आगाज करती हूँ। और पहले मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ अपने परिवार से कि ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, जो अद्भुत काम परमेश्वर ने मेरे घर में और मेरे घराने में करा है, जिसकी हमें कोई इस साल उम्मीद और आशा नहीं थी। ये एक चमत्कार है हमारे जीवन के लिए और हमारे परिवार के लिए। और इतनी जल्दी और इतना तैयारी मतलब हमारी कुछ नहीं थी। जो भी कुछ किया है चर्च वालों की महिमा और कृपा से उन्होंने हमें एक नई गुड न्यूज़ दी वहाँ पे जाके चर्च में। के बाद उन्होंने हमें ये कहा था कि आपको लड़की देखनी है और बुलाया है, कोई मसीह में परिवार की कोई लड़की है, आप आ जाइए। और हमसे कुछ भी नहीं कहा कि आप कुछ लेके आइए, बस उन्होंने कहा कि आपकी मौजूदगी चाहिए। और मौजूदगी में कुछ नहीं था, मेरा परिवार को भी नहीं मैंने बताया, मैं उनसे भी माफ़ी चाहती हूँ परिवार से। मैंने ना किसी को बताया ना कुछ किया, क्योंकि मैंने फ़ोन पे अपने परिवार से सबसे जिससे भी फ़ोन पे जिक्र किया और उसने मुझे बस ये कहा कि हम सब बाद में आ जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, अभी तो शादी भी है, सब कुछ होना है। फिलहाल आप ऐसा करो कि अपने बच्चे के साथ जाके वहाँ देखो कि वहाँ हो क्या रहा है, उसके साथ खड़े रहो। और इसलिए हमारे लिए ये बहुत अद्भुत गवाही है, थोड़ा हटके, क्योंकि हाँ वो बताएंगे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो जब 12 साल हो गए और इन 12 सालों में हमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ, क्योंकि लोगों की नज़रें बदल जाती हैं। जब आप शादी के बाद बच्चे नहीं होते हैं तो लोगों का नज़रिया बदल जाता है ना, देखने का, सोचने का। और यही हुआ हमारे साथ भी, 1 साल ठीक निकला, 2 साल ठीक निकले। हालांकि हमारे बीच में कभी इसको लेके कोई विवाद नहीं हुआ, कभी भी नहीं, ना किरण ने ना मैंने आज तक, पूछ लीजिए 17 साल होने वाले हैं शायद, मैंने कभी भी इस चीज़ के लिए कभी किरण से कुछ नहीं कहा, ना उन्होंने मेरे से कुछ कहा। हम चलते रहे, हमने इस चीज़ को कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम परमेश्वर पे चलेंगे ये जब, और इनके शब्द ये थे, हमें लोगों ने बहुत सलाह दी, उस डॉक्टर के पास जाओ, इस डॉक्टर के पास जाओ, ये मैं नहीं करूँ, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन इनका विश्वास देखा, इन्होंने मेरे से कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगी, वो देगा, और जब उसे देना होगा वो कम देगा। अगर हमें निसंतान रहना है हम रहेंगे, इनका विश्वास था। और ऐसा एक समय आया, फिर हमने कहा चलो नहीं हो रहा तो कोई नहीं, अडॉप्ट कर लेते। तो मैं एक बच्चा देखने गया, तो हमारे ऑफिस की एक लेडी थी, हाउस लेडी, उसने बताया कि एक लड़की है जो शादी से पहले बेबी हो गया उनको और वो देना चाहती है। तो मैं गया और मैंने उस बच्चे को गोद में उठाया, देखा, अच्छा लगा मुझे, और बस प्लानिंग चल रही थी। तो जहाँ बिशप साहब है, उनकी मदर जो है वो अनाउंसिंग है, उनको एक
दर्शन आता था, प्रभु उनको प्रार्थना में बताते थे। तो उन्होंने फिर जब हमने उनसे शेयर किया तो उन्होंने कहा धीरे धीरे प्रभु आपके लिए योजना बना रहे हैं। और ये बहुत सत्य घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी मौका नहीं मिला लेकिन आज अच्छा मौका है, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला, बुजुर्ग लेडी थी, उन्होंने बोला किरण और विल्सन आप थोड़ा और इंतजार करो, 12 साल हो गए लेकिन थोड़ा और इंतजार करो, प्रभु आपको 3 महीने में ब्लेस करेगा। और फिर वहाँ पे एक प्रेयर ग्रुप था, लेडीज प्रेयर ग्रुप, वहाँ मेरी वाइफ जाने लगी, 3 महीने रेगुलर गई और रिश्ता ऐसा हो गया परिवार की तरह। 3 महीने बाद हम आए एक मीटिंग के लिए, कॉटेज मीटिंग हुआ करती थी उस समय। तो दादी ने दरवाज़ा खोला, जिन्होंने हमसे कहा था धीरे धीरे। जैसे ही हमने दादी ने दरवाज़ा खोला, हम सामने, उन्होंने कुछ नहीं बोला, जय मसीह की प्रेज़, उन्होंने बोला किरण प्रभु ने तुम्हें ब्लेस कर दिया। मुझे दर्शन आया, प्रभु मुझे बताते गए कि तुम ब्लेस्ड हो गई। हाँ हंस रहे, जैसे सारा और अब्राहम। दादी नहीं बेटा, प्रभु ने ब्लेस कर दिया। अच्छा ठीक है। 3 महीने बाद सिम्टम्स आने लगे। जब सिम्टम्स आए, जब दादी ने बोला, उसके बाद हम फिर दादी के पास गए, फिर ने बताया दादी ऐसे ऐसे बात। उन्होंने बोला मैंने कहा था ना तुमसे, प्रभु ने ब्लेस कर दिया, आप ब्लेस्ड हो गए बेटा। बिशप साहब कहने लगे नहीं नहीं इनकी बातों में मत आना, डॉक्टर के पास जाओ। उन्हें बिलीव नहीं था अपनी मम्मी के ऊपर, इनकी बातों में मत आना भाई, तुम डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन हमें बिलीव था उनकी बात, आमीन। फिर भी उनकी तसल्ली के लिए हम डॉक्टर के पास गए, और जब गए तो उन्होंने बोला यस आमीन। विदाउट रास्ता सकरा है खुदा का धाम एक नाथ, रास्ता सकरा है, बने हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का धाम एक नाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। हालेलुया 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 हालेलुया। और मेरे साथ भी ऐसे होता है, 7 साल 2 साल में साथ में ही आई। तीनों पकड़ लो, तीनों पकड़ लो। रुको रुको। केक काटने के अरे ये कैसा मुंह बना रहा है? अच्छा मुंह बनाओ। देखो दोस्तों, सब हम लोगों ने डिनर शिनर खा लिया, बर्थडे भी हो गया। हेलो कर दो दीदी। हेलो। मास्टर जी हेलो कर दो। चलो अरे मंजू मैडम तुम तो हम सब अभी लोग खा रहे हैं, हम लोग निकलते हैं खा के बस थोड़ी देर में सब्जी चावल लोग अपने घर को। डालो, उसमें प्लेट में चावल डालो। देखो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अपने मतलब झंडे वाले के लिए। मेट्रो पकड़ रहे हैं, पर ये मेट्रो बड़ी अच्छी है सच में, बहुत वैसे मेट्रो बहुत सुविधा है मेट्रो में, क्योंकि मैं तो काफ़ी साल बाद जा रही हूँ मेट्रो से, अब मेट्रो से आ रही हूँ। मेट्रो के बारे में पता भी होना चाहिए हमें ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है मेट्रो, तो मेट्रो में आना जाना चाहिए, तो पता होता है, नॉलेज भी होती है। तो चलो दोस्तों, आज का दिन तो पूरा थक गई हूँ, रोज़ कहती हूँ थक गई हूँ। देखो ऑफिस से आई, फिर खाना बनाया, फिर इधर आ गई मीटिंग में, प्रेयर मीटिंग में, और आज बेटी का बर्थडे भी था उनके, तो अच्छा लगा। मुझे लगा था मैं नहीं आ पाऊँगी, खुशी की तबीयत ख़राब थी, तो सोचा था नहीं जाऊँ, लेकिन नहीं, मैंने कहा आज जाना ज़रूरी है। तो फिर आपको मिलते हैं कल सुबह, अगर ज़िंदा रहे तो ज़रूर मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। और खुदा बाप आपको बहुत ही आशीष दे, बहुत ही ब्लेसिंग करे हम लोगों को भी, और कल का सूरज हम लोग को दिखाए और आप लोगों को भी दिखाए। और हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, कि आज हम ये सीखते हैं, हम हर टाइम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हम जिंदा हैं, उसके बनाई हुई जगह पे अच्छे से रह रहे हैं। तो आपको भी और सबको भी, और गुड नाइट आप लोगों को, सबको गुड नाइट कर दो। गुड नाइट, बाय बाय। और मैं क्या करती हूँ, मैं डिश, ये मेरा स्टाइल है। बाय।